पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। आप अपने चारों तरफ देख करके देखो, आपको क्या दिख रहा है? आपका मोबाइल दिख रहा है, क्या ठोस है? आपकी टेबल पर पानी रखा हुआ है, वो द्रव है। आपको गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, हवा है। इसके अलावा आपको और कुछ दिख रहा है अपने आसपास? नहीं दिख रहा है। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। उत्तर आप अच्छे तरीके से कॉपी में लिख देना। आपका अगला प्रश्न है, ठोस और गैसों के कणों की गति में क्या अंतर होता है? ठोस में कण बहुत कम गति करते हैं, जबकि गैस में कण तेजी से सभी दिशाओं में गति करते हैं। ठोस में कण बहुत कम गति करते हैं, जबकि गैस में कण तेजी से सभी दिशाओं में गति करते हैं। हवा है, पंखा चलता है, पूरे कमरे में हवा लगती है ना? सही बात। आपका प्रश्न अगला है, किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए कौन कौन से 2 कारक जिम्मेदार होते हैं? उत्तर है आपका तापमान और दाब। कोई भी पदार्थ, उसकी अवस्था बदलना है तो कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? तापमान और दाब। जैसे कि पानी को गर्म किया आपने तो गैस बन गया, माने आप उसको ताप दे रहे हो, ठीक है। और दाब से भी, यदि कोई गैस है उस पर ऐसे नाइट्रोजन है, अधिक दबाव पर उसको भरते हैं तो वो द्रव में बदल जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि गैसों में अंतराणु का आकर्षण बल कम क्यों होता है? क्योंकि गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, द्रव और गैस में से कौन सी अवस्था अधिक संपीडनीय होती है? कारण सहित उत्तर दीजिए। गैस, क्योंकि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। बाष्पीकरण क्या है? द्रव की सतह से कणों का स्वतः गैस में बदल जाना बाष्पीकरण है, यह बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण, द्रव है, द्रव रखा हुआ है, उसकी सतह से जो है उस द्रव के कण उड़ते रहते हैं गैस बन करके। तो आपको कॉपी में क्या लिखना है? द्रव की सतह से कणों का स्वतः गैस में बदल जाना बाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है सतह क्षेत्रफल, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता। बाष्पीकरण को शीतलन क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बाष्पीकरण में ऊर्जावान कण बाहर निकल जाते हैं और शेष द्रव का तापमान घट जाता है। इसलिए क्या है, बाष्पीकरण से अपन को शीतलता प्राप्त होती है। आप नहा करके आए, पंखा चल रहा है तो आपको ठंडक महसूस होती है, वो इसलिए होती है। संघनन और द्रवीकरण में क्या अंतर है? संघनन माने गैस से द्रव गैस का द्रव में बदलना या गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है। द्रवीकरण, ठोस से द्रव बनना, ठोस से द्रव बनना द्रवीकरण कहलाता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो गलनांक द्रव का निश्चित तापमान, समझिए बात। जब कोई ठोस जिस निश्चित तापमान पर द्रव में बदल जाता है उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक, जब कोई द्रव किसी निश्चित तापमान पर गैस में बदल जाता है उस निश्चित तापमान को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक क्यों होती है? क्योंकि गैस के कण स्वतंत्र रूप से फैले रहते हैं और आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य माना होता है कम। ऊर्ध्वपातन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण कपूर, नेपथलीन, एंथ्रासिन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं आप। कि ब्राउनियन गति क्या है? ब्राउनियन गति माना होता है टेढ़ी मेढ़ी गति। द्रव या गैस में सूक्ष्म कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनियन गति कहलाती है। उदाहरण की बात करते हैं तो कोलाइडी कणों की गति।
अगला प्रश्न है कि दबाव में वृद्धि करने पर गैस द्रव में क्यों परिवर्तित हो जाती है? क्योंकि दबाव से कण पास पास आ जाते हैं और आकर्षण बल बढ़ जाता है। द्रव या गैस में सूक्ष्म कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनियन गति कहलाती है। उदाहरण कोलाइडी कणों की गति। अगला प्रश्न है कि दबाव में वृद्धि करने पर गैस द्रव में क्यों परिवर्तित हो जाती है? क्योंकि दबाव से कण पास पास आ जाते हैं और आकर्षण बल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है जल का गलनांक और क्वथनांक क्या है? उत्तर देखते हैं। गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या आशय है? द्रव को वाष्प में बदलने हेतु ली गई ऊष्मा बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन से क्या आशय है? द्रव की सतह से धीरे धीरे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि अपसरण डिफ्यूजन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। कणों का स्वतः फैलकर मिल जाना, कणों का स्वतः फैलकर मिल जाना अपसरण या विसरण कहलाता है। उदाहरण की बात करते हैं। इत्र की सुगंध का कमरे में फैलना विसरण का उदाहरण। जैसे कि कमरे में 5 प्रकार की अगरबत्ती लगी हुई है तो पांचों की सुगंध सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो कणों का स्वतः फैलकर मिल जाना विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। उदाहरण इत्र की सुगंध का कमरे में फैलना। गलनांक को परिभाषित कीजिए। गलनांक माने गलना। ठोस को द्रव में बदलने का निश्चित तापमान गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस ठोस और द्रव दोनों, 100 डिग्री सेल्सियस द्रव और गैस दोनों, 25 डिग्री सेल्सियस द्रव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जल द्रव है, चीनी ठोस है, ऑक्सीजन गैस है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। देखिए, एल का मतलब लिक्विफाइड, पी का मतलब पेट्रोलियम, जी का मतलब गैस। सीएनजी, सी का मतलब है कंप्रेस्ड, एन का मतलब है नेचुरल और जी का मतलब है गैस। अगला प्रश्न है कि द्रव के वाष्पीकरण की दर किन किन कारकों पर निर्भर करती है? सतह का क्षेत्रफल, तापमान, हवा की गति और आर्द्रता। वाष्पीकरण को शीतलन क्यों कहा जाता है? एक उदाहरण से व्याख्या कीजिए। वाष्पीकरण में ऊर्जावान अणु बाहर निकल जाते हैं, शेष द्रव का तापमान घट जाता है। जैसे हम बात करते हैं पसीना सूखने पर शरीर ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के समय गुप्त ऊष्मा का क्या महत्व है? गुप्त ऊष्मा अणुओं के बीच बल तोड़ने या बनाने में प्रयुक्त होती है, इसलिए तापमान स्थिर रहता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? कई बार हमने आपको बताया, जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्राउनियन गति क्या है? द्रव या गैस में कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनियन गति कहलाती है, बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि ठोस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक क्यों होता है? क्योंकि कण पास पास रहते हैं, आपको पता है। बाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर क्या है? तो बाष्पीकरण क्या है? किसी भी द्रव की सतह पर द्रव के कणों का वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। क्वथन में अंतर क्या है? जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर उबलता है, क्वथन कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध कपूर और नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे वे सीधे गैस में बदल जाते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सूती कपड़े पसीना सूखते हैं और उसे जल्दी वाष्पित करते हैं, जिससे ठंडक मिलती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है?
तो बाष्पीकरण में ऊर्जावान अणु बाहर निकल जाते हैं, शेष द्रव का तापमान घट जाता है, इसलिए शीतलता महसूस होती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों के आंसर समझ में आए हैं। आप वीडियो एक दो बार देखें, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे, अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं।